नमस्कार दोस्तों। पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया था किस तरह से हनुमान जी और बहुत सारे वानर बहुत बड़े बड़े पर्वत और वृक्षों को लाकर नल और नील को देते हैं। नल और नील भगवान श्री राम का नाम लेते हैं और राम सेतु निर्माण के लिए उसे समुद्र में फेंक देते हैं और वो तैर रहे हैं। राम सेतु का निर्माण इस वक्त चल रहा है। तो दक्षिण भाग में जितने भी बड़े बड़े पर्वत थे वो ज्यादातर खत्म होते जा रहे थे। तो हनुमान जी सोचते हैं कि क्यों ना किसी और जगह से पहाड़ों को लाया जाए। वो उड़ान भरते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तराखंड, हिमालय के पास द्रोणाचल पर्वत के पास, जहां पर वो देखते हैं एक 7 कोस का लंबा पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत। तो हनुमान जी सोचते हैं क्यों ना इसी पर्वत को लेकर चला जाए दक्षिण की ओर। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उस पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। वो नहीं हिलता। दोबारा कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल नहीं हिलता। बहुत बार कोशिश करने पर भी पर्वत ज्यों का त्यों बना रहता है, 1 इंच भी नहीं हिलता। तो हनुमान जी समझ जाते हैं ये कोई साधारण पर्वत तो है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़कर उस पर्वत के सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पर्वतराज, मैं श्री राम का दूत हूं और हम दक्षिण में राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं और उसके लिए हमें बड़े बड़े पर्वतों की आवश्यकता है। कृपया करके आप मेरे साथ चलिए, इसमें आपका भी भला है। क्यों? क्योंकि आपको श्री राम के दर्शन मिलेंगे और उनकी चरण आप पर पड़ेंगे। जैसे ही हनुमान जी ये बात कहते हैं, पर्वत जो है वो मनुष्य का रूप धारण करते हैं और हाथ जोड़ के स्वयं हाजिर हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं हनुमान जी के। और वो बताते हैं कि देखो, मेरा नाम है गोवर्धन पर्वत और मैं आया हूं गोलोक से। गोलोक यानी प्रभु के घर से, प्रभु के धाम से। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने बालक रूप में जन्म लिया था, तब सभी देवी देवता श्री राम के दर्शन के लिए पृथ्वी पर आए थे और तभी मैं भी आया था और तब से मैं यहीं पर हूं। अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे इस युवा अवस्था में भगवान श्री राम के दर्शन करवाओगे, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हो जाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं, तो चलिए आप मेरे साथ। हनुमान जी उस पर्वत को, यानी गोवर्धन को उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी ब्रिज भूमि पर पहुंचते हैं, ब्रिज भूमि मथुरा वृंदावन सारा वाला जो एरिया है उस पर पहुंचते हैं, उनके पास एक वानर पहुंचता है श्री राम का संदेश लेकर। वो संदेश क्या होता है? वो संदेश ये होता है कि श्री राम ने कहा है कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, इसीलिए जिस भी वानर के पास जो भी पर्वत, जो भी वृक्ष है, उसे वो वहीं पर ही स्थापित कर दे और तुरंत ही श्री राम के सामने उपस्थित हो जाए। तो हनुमान जी जब ये संदेश प्राप्त करते हैं, तो वो उस गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि पर वहीं पर स्थापित कर देते हैं। यानी कि उत्तराखंड से लाए थे, लेकिन ब्रज भूमि पर स्थापित कर देते हैं क्योंकि श्री राम का संदेश उन्हें मिल गया। जैसे ही हनुमान जी जाने लगते हैं, गोवर्धन पर्वत हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि आपने तो मुझे कहा था कि आप श्री राम के दर्शन करवाओगे, आप तो मुझे छोड़ के जा रहे हो, अब ऐसे कैसे बात बनेगी? तो हनुमान जी कहते हैं गोवर्धन पर्वत से, देखो, मैं अपने प्रभु के आधार पर तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें श्री राम दर्शन जरूर देंगे। ये बात कह के वो वापस चले जाते हैं श्री राम के पास। श्री राम के पास जाकर वो ये कथा पूरी सुनाते हैं कि किस तरह से वो गोवर्धन पर्वत को वहां से लेकर आए हैं और ब्रज भूमि पर उसे स्थापित कर दिया है। तब श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि अपने भक्त के वचन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुमने मेरे आधार पर वचन दे दिया दर्शन का, तो मैं जरूर गोवर्धन पर्वत को दर्शन दूंगा। लेकिन द्वापर युग में जब मैं मुरली मनोहर के रूप में आऊंगा, तब मैं अपने इस गोवर्धन पर्वत को दर्शन दूंगा। और ना केवल दर्शन दूंगा, बल्कि अपने सखाओं के साथ, ब्रज के सखाओं के साथ इस पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा, यानी कि खेलूंगा। इस पर्वत के फल और फूलों का उपयोग करूंगा, उनका इस्तेमाल करूंगा। और मेरे चरणों की तो बात छोड़ो, मैं पूरे 7 दिनों तक इस पर्वत को अपनी उंगली पर सजा कर रखूंगा, अपनी उंगली पर उठा कर रखूंगा। जाओ हनुमान, और ये पूरा संदेश जाकर
पर्वत को दे आओ। तो ये पूरा संदेश, वापस जाते हैं हनुमान जी ब्रजभूमि पर और गोवर्धन पर्वत को ये पूरा संदेश देते हैं। जैसे ही गोवर्धन पर्वत इस संदेश को सुनता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हनुमान अंक में इस पूरी कथा का वर्णन किया गया है कि गोवर्धन पर्वत रोने लगते हैं और कहते हैं, हे अंजनी पुत्र, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हो गया हूँ, आभारी हो गया हूँ कि तुमने मेरे लिए, मेरे अच्छाई के लिए ये बात कही है। और अब मैं पूरे जीवन इस बात का इंतजार करूंगा कि प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देंगे। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है जिसे हम ब्रज भूमि पर देखते हैं, ये पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये वो पर्वत है जो गोलोक धाम से आया है, यानी कि प्रभु के अपने घर से आया है। दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसे बिना उसकी इच्छा के हनुमान जी उठा नहीं पाए थे। तीसरी बात, ये पर्वत त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी है और आज के कलयुग में भी है। इसीलिए आप जब कभी भी ब्रजभूमि जाएं, मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, तो हो सके तो कोशिश करके देखिएगा और गिरिराज पर्वत की, गोवर्धन की परिक्रमा जरूर कीजिएगा, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको ये कथा मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।